डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, आपकी मदर के बारे में, आपके इंटीरियर के बारे में, आपकी लग्जरीज कंफर्ट्स के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में और आपके इंटरेस्ट के बारे में। और चौथा घर आपका प्रेजेंट प्लेस है वेयर यू स्टे विद योर फैमिली। अगर फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो हम बोलेंगे, चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है, लैंड का भी है, तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति अपने कंफर्ट्स और अपनी प्रॉपर्टी स्वयं बनाएगा, अपने सेल्फ एफर्ट से बनाएगा, अपनी लुक्स, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपीयरेंस से बनाएगा। मीन्स ही विल यूज ऑल ऑफ दिस बॉडी, माइंड एंड सोल टू मेक हिज प्रॉपर्टीज एंड टू गेट हिज कंफर्ट्स। बेसिकली जहां आपका चौथा लॉर्ड बैठेगा कुंडली कुंडली में, उस घर के प्रति आपको कंफर्ट्स मिलेंगे, आपको उस घर से लग्जरीज मिलेंगी, आपकी उस घर सोर्स बनेगा आपके प्रॉपर्टीज का। किसी का अगर फोर्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठेगा तो इस व्यक्ति को सेकेंड हाउस से, जो कि उसकी फैमिली हो गई, उसके बैंक बैलेंसेस हो गए, उसकी स्पीच हो गई, उन सब माध्यम से ये अपने कंफर्ट्स, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी लग्जरीज बनाएगा। और ये व्यक्ति प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से खरीदेगा, जिसका भी फोर्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठेगा तो ये अपने कुटुंब के नाम दो तीन, मतलब ये लोग मिलके जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदेंगे। किसी का थर्ड लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा तो ये व्यक्ति अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत से प्रॉपर्टीज बनाएगा। ये प्रॉपर्टी अपने छोटे बहन भाइयों के नाम बना सकता है, और जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, नेटवर्किंग, इन सब माध्यम से इसके वो माध्यम बनेंगे इसकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ये जिसका भी चौथे हाउस का लॉर्ड अगर तीसरे में बैठेगा, उसको बोलना कि भैया अपनी प्रॉपर्टी अपने घर से दूर खरीदनी है, अवे फ्रॉम होम। खरीदेगा तो बढ़िया रहेगा, अगर घर के में ही खरीदेगा तो अच्छी नहीं रहेगी वो प्रॉपर्टी। ही शुड ऑलवेज बाय द प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम होम, क्योंकि तीसरा चौथे से 12वां है। कल्चरल चेंज हो, कल्चरल चेंज नहीं भी हो, बट इट शुड बी अवे फ्रॉम होम, नॉट एट हिज होमलैंड। क्योंकि इसका प्रॉपर्टी का स्वामी ही अवे फ्रॉम होम बैठा है। वो कह रहा है भाई अवे फ्रॉम होम खरीदो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस व्यक्ति को डोमेस्टिक पीस भी अवे फ्रॉम होम ही मिलेगा, अपनी मदरलैंड में नहीं मिल सकता। इसको लग्जरीज, इसके कंफर्ट्स, इसको अवे फ्रॉम होम ही मिलेंगे। अगर किसी का चौथा लॉर्ड
चौथे में ही बैठेगा, चौथा हाउस लॉर्ड चौथे में ही बैठेगा, तो बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी, लग्जरीज, धन दौलत, ऐश्वर्य, और ये सब बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ही विल गेट इट वेरी इजिली। सर जी, जी मैं बोल रहा था, यहाँ जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ उसमें आपने सब क्लियरली एकदम डिटेली मेंशन कर दिया है। जी, तो बाकी ये ओके। पीपीटी आपको मिल जाएंगी। हाँ सर जी, ये जो मैं ये जो बनाया है ना, इसमें सब क्लियरली एकदम सर एक बात इसलिए बहुत अच्छा बनाया गया बनाया सर, है बहुत अच्छा संदीप ये जी, सर आपने हमारे लिए बनाया सर ये जी, एक आप लोगों के इंटरेस्ट लिए ही बनाया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी। सर, बहुत अच्छा बनाया है, इसको देखने से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए, वेरी वेरी नाइस। सर जी की और एक चीज बताता हूँ। अभी देखो, अभी यहाँ जो एक्ट्रेस स्टार्टिंग इट्स गुड, आई विल गिव वो यू दैट बेटर ऑल्सो, इट इज माई एंड ओवर। देखो ऐसा है, वॉट एवर संदीप जी, आई विल टीच यू इन डिटेलिंग whether they are taking 25 classes or they are taking 28 classes. मैं मैं जानता हूँ जब सर। आप लोगों को ट्रेन नहीं कर दूंगा ना, मेरे को नहीं चैन आएगा। नहीं नहीं सर जी, ये मैं जानता हूँ, आप अपने मोर देन 100% हमें देने वाले हो। मैं ठीक है, सो वॉट एवर टॉपिक्स आई कवर, आई टेक अप, माई एंड ओवर इज टू गिव यू 100%। ओके, चलिए, आई स्टार्ट दिस नाउ। इफ योर फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति अपने फर्स्ट चाइल्ड के बाद प्रॉपर्टी बनाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी इसके बच्चों के नाम होगी, और ये अपने गर्लफ्रेंड या अपनी, जिससे इसको प्यार होगा, उसके नाम भी प्रॉपर्टी बना सकता है ये व्यक्ति। और इसके माध्यम क्या बनेंगे प्रॉपर्टी बनाने के? जो पांचवें घर की एक्टिविटीज हैं, स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट, बिजनेसेस, बच्चों के रिलेटेड बिजनेसेस, ये सब उसकी एम्बिट में जो फिफ्थ हाउस में आते हैं, वो इसके माध्यम बनेंगे। ऐसे ही अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठेगा, तो इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी अपनी लोन पे लेनी चाहिए। अगर लोन पे नहीं लेगा तो इसकी प्रॉपर्टी, बोल देना भैया, लिटिगेशन में आ जाएगी। और ये माध्यम क्या बनेंगे इसके? जो सिक्स हाउस की एक्टिविटीज है, वो सारे माध्यम बनेंगे इसकी प्रॉपर्टी खरीदने में। जॉब, इसके एम्प्लॉइज, या जो भी है सिक्स हाउस से जुड़े हुए अगर प्रोफेशन करेगा, दे विल हेल्प हिम इन बाइंग दैट प्रॉपर्टी। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, ही फोर्थ हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपनी शादी के बाद खरीदेगा। ये व्यक्ति अपनी पार्टनरशिप जिसके साथ कर रहा होगा, उसके साथ मिलके प्रॉपर्टी ले लेगा। सेवेंथ हाउस सोसाइटी भी है, सेवेंथ हाउस पब्लिक भी है, मतलब कि इट इज सोशल सेवेंथ हाउस। तो इट इज कमर्शियलाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि बिजनेस का भाव है ना, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ भी इशारा करता है। अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले सकता है, और इसकी प्रॉपर्टी इसके वाइफ के नाम हो सकती है, उसके नाम वो रजिस्ट्री करा सकता है। अगर किसी का फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठेगा, तो इस व्यक्ति को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है, इस व्यक्ति को डाउरी में प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये व्यक्ति अगर स्ट्रेस फ्री और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो इसको बहुत लाभ होगा, वो प्रॉपर्टी इसको लाभ देंगी, इट विल गिव हिम प्रॉफिट्स। अगर ये बिना रिसर्च, आठवां अगर रिसर्च है, बिना रिसर्च के, बिना छानबीन के ये प्रॉपर्टी ले लेगा, ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो अगर ये बैंक से स्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज लेता है, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज लेता है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसी का फोर्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठेगा,
ये व्यक्ति अपने फादर के नाम प्रॉपर्टी लेगा। 8th वाला इन लॉज से भी उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि 8वां घर इन लॉज भी है। ये अपने भाग्य से, इसका भाग्य साथ देगा इसको प्रॉपर्टी खरीदने में। वो प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के लिए जिसका चौथा लॉर्ड, हाउस लॉर्ड 9वें में बैठेगा, उसका भाग्य उसका साथ देगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और ये प्रॉपर्टी उसके लिए बहुत लक्की होगी। और जो जो एक्टिविटीज हैं 4th हाउस के लिए और 9th हाउस की, हायर लर्निंग्स, ट्रैवल बिजनेस, पब्लिशिंग, कंसल्टेंसी, वो सारे माध्यम बनेंगे इसकी प्रॉपर्टी खरीदने के। अगर किसी का 4th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा तो ये प्रॉपर्टी अपने कर्मों द्वारा, अपने कर्म करके खरीदेगा, अपना प्रोफेशन करके खरीदेगा, और इसकी प्रॉपर्टी इसके कर्मों से, इसके नाम फेम से, इसके स्टेटस से कनेक्टेड हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट अलॉटेड भी हो सकती है, गवर्नमेंट से भी इसको मिल सकती है। जिसका भी चौथा लॉर्ड 10 में जाएगा तो गवर्नमेंट भी उसको कोई प्रॉपर्टी अलॉटमेंट भी हो सकती है। जैसे अब ये ओलंपिक्स में कितने सारे गोल्ड मेडल जीत के लाए, अब इनको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ना कोई प्रॉपर्टी देती है। तो इन सब का कनेक्शन 4, 10, 11 बना रहा होगा, इन सब का, जिनको गवर्नमेंट से मिलती है या फ्री में मिलती है, गवर्नमेंट अलॉटेड प्रॉपर्टीज लेते हैं। ठीक है जी। अगर किसी का 4th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठेगा तो ये व्यक्ति अपने दोस्तों यारों, अपने सोशल सर्कल से प्रॉपर्टी लेगा, और ये जो प्रॉपर्टी खरीदेगा उस प्रॉपर्टी से इसकी इच्छा पूर्ति होगी, उसको प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी चौथे घर का स्वामी 11वें से कनेक्ट हो गया। तो इसकी लग्जरीज, इसके कंफर्ट्स, इसके दोस्त यार, सोशल सर्कल, मासेस, बड़ा भाई, ये सब उपलब्ध कराएंगे। क्लब्स, एनजीओस, पब्स, ये इन सब माध्यम बनेंगे इसकी प्रॉपर्टी या इसके लग्जरीज के लिए। और इसकी प्रॉपर्टी या तो किसी इसके घर के कोई एल्डरली पीपल के नाम हो सकती है, किसी व्यक्ति के नाम हो सकती है, या बड़े भाई के नाम हो सकती है। चौथा लॉर्ड 12वें में बैठेगा तो इस व्यक्ति विल मेक प्रॉपर्टी दूर जाके कहीं फॉरेन लैंड्स में, जहां ट्रेडिशन कल्चर चेंज हो, वहां पे ये बनाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट जो सी इसकी होंगी, ही विल इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का स्वामी इन्वेस्टमेंट के भाव से मिल गया है, खर्चे के भाव से मिल गया है। तो इसका खर्चा और इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसकी लग्जरीज, इसके कंफर्ट्स, इसके व्हीकल्स के प्रति होगी। और जो माध्यम्स बनेंगे इसके, ये सब योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, शॉपिंग मॉल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड, ये सब माध्यम बनेंगे इसकी प्रॉपर्टी के लिए। चलिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। We tried to do a detailing on this. So next time I will take up the 6th, 8th and 12th house. जो सब चाहते हैं कि मेरा 8वां, 6ठा, 12वां लॉर्ड कहाँ कनेक्शन बना रहा है और कहाँ बैठा है। So next time we will try in a detailed manner to explain you your house lords. Dear viewers, if you like this video, then do not forget to subscribe this channel by pressing the bell icon button. For our new courses, updates and online consultancies, please contact at 935 444 1669 and 9623 4 074. Thank you.